वो क्या करे ना कि अकेले बल से कुछ नहीं है हो सकता, अकेले बल से कुछ नहीं है हो सकता, अगर शामिल हो इसमें मेहनत रूपी ताकत तो फिर सब कुछ है हो सकता। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेंकैया नायडू ने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? बेंगलुरु, जयपुर, देहरादून और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका बेंगलुरु। ओके, आइए चलते हैं और जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। इनोवेशन एवं डेवलपमेंट सेंटर को एक ऐसी सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा जहां प्रयोगशाला आविष्कारों को स्केल अप और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बढ़ाया जाएगा और बदले में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आविष्कार के अनुवाद को सक्षम करने के लिए वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक प्रसंस्करण और प्रोटोटाइप उपकरण प्रदान किए जाएंगे। JNCASR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जकूर बेंगलोर में स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफ बीर्स्ट जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफ ब्रिज्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट होगा आपका नई दिल्ली में। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। रिप बीस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट नेशन जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए गर्म प्लाज्मा की सुविधा प्रदान करता है। सुविधा देश में स्वदेशी फसलों की विविधता के संरक्षण में मदद करेगी, साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने का एकमात्र स्रोत प्रदान करेगी। एक राष्ट्रीय जीन बैंक भावी पीढ़ियों के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के बीजों को संरक्षित करने की सुविधा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने सहकारी राबो बैंक यूए पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राइट होगा आपका 1 करोड़ का। आइए जान लेते हैं। आरबीआई ने सहकारी राबो बैंक यूए पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसकी मुंबई शाखा नीदरलैंड स्थित राबो बैंक समूह का एक हिस्सा है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि उसने पिछले साल 31 मार्च को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण पर्यवेक्षी मूल्यांकन किया था। उसी से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच में बैंकिंग विनिमय अधिनियम के प्रावधानों को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन का पता चला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल कौन सा बना है? फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल कौन सा बना है? तो ये बना है आपका एम्स दिल्ली। आइए जान लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल पेरिस के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। इसके लिए एम्स ने दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ गठजोड़ किया है। आग की आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बने फायर स्टेशन का बुनियादी ढांचा एम्स द्वारा विकसित किया जाएगा, जबकि दमकल उपकरण और जनशक्ति का प्रबंधन DFS द्वारा किया जाएगा। इक्सिट दमकल केंद्र और 3280 अग्निशामकों सहित 3616 कर्मियों के साथ DFS एक वर्ष में औसतन लगभग 22,000 आग और बचाव कोलों में भाग
लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रद्द किया रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस। यह बैंक किस राज्य में है? तो इसका राइट होगा भाई महाराष्ट्र में है। आइए जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया था, अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के कारण करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इसके जारी रहने से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए प्री परिमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने सूचित किया है कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 95% जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता अपनी राशि को 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार जो है होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने नए जिलों की घोषणा की है? जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने कितने नए जिलों की घोषणा की है? तो ऑप्शन होगा आपका राइट 4। ओके, चलते हैं और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की है। 4 नए जिले हैं मोहला, मानपुर, सारगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, महेंद्रगढ़। 4 नए जिले बनने के साथ ही राज्य में प्रशासनिक जिलों की कुल संख्या 32 हो गई है। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसमें मिनी माता उद्यान के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। पार्क का नाम 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपना जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित जो है कर दिया। अब जान लेते छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनसुईया उके। अनसुईया उइके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षित राजा भारत के कितनवें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ऑप्शन राइट होगा आपका 69वें। आइए जान लेते हैं। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने बील मास्टर ओपन 2021 में जीएम बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम जीएम मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रा किया। विश्व शतरंज संगठन फिड द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और यह सर्वोच्च खिताब है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी जो है प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार ने की प्रधानमंत्री गतिशील योजना की जो है घोषणा। यह घोषणा कितने लाख करोड़ रुपए की है? तो ऑप्शन है आपका ए 100 लाख करोड़ रुपए की है। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गतिशील योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और देश के युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार जल्द ही इस योजना के लिए मास्टर प्लान की घोषणा करेगी, जिसमें उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा सैकड़ों हजार युवकों के लिए रोजगार के अवसर जो है प्रदान होंगे। योजना के बारे में, गतिशील हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत और समग्र मार्ग का नेतृत्व करेगा। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, विनिर्माण और को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाना और रोजगार समृद्धि सर्जरी के लिए सड़क, रेलवे, हवाई जहाज और जलमार्ग के बीच का जो अंतर है उसको तोड़ना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रीन एंड स्टेनबेल सावधि
जाम का अनावरण किस बैंक ने किया है? ग्रीन एंड स्टेनबेल सावधि जमा का अनावरण किस बैंक ने किया है? तो ऑप्शन होगा आपका HDFC ने। आइए जान लेते हैं। HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है। इन सावधि जमाओं को हरित और स्थायी आवास ऋण समाधान और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देश जो है किया जाएगा। इसे FD में दी जाने वाली सुविधा होगी 36 से 120 महीने की जमा अवधि के साथ निवासी और NRF दोनों इस समाधान में निवेश कर सकते हैं, जो 6.55% प्रति वर्ष तक की ब्याज दरों को पेशकश करेगा। ओके, तो ये तो थे आज के आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जान लेते हैं भाई कि HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक के MD और CEO है शशिधर जगदीशन। ओके, और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।